ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय चल रहा है और श्लोक क्रमांक 11वां है। यहाँ यज्ञ के बारे में बताते हैं कि यज्ञ सात्विक भी है, यज्ञ राजसी राजसी भी है और यज्ञ तामसी भी है। जो ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं वो सात्विक होता है, जो जन कल्याण के लिए यज्ञ होता है वो सात्विक होता है, जो दुख का निवारण करते हैं वो यज्ञ सात्विक होता है। और किसी विद्या को प्राप्त करना है, बलात् किसी देवताओं को प्राप्त करना है, या अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए जो यज्ञ किया जाता है, हाँ, वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी बोल सकते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो राजसी यज्ञ है। और जो दूसरे को दुख देने के लिए या दूसरे को पीड़ा देने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको तामस यज्ञ कहते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के यज्ञ है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि वही यज्ञ श्रेष्ठ है और अच्छा है जो सात्विक हो और जिसमें कोई फल की आकांक्षा ना हो, केवल जन कल्याण के हेतु ही वो यज्ञ होते हैं। आज भी संत महात्मा जन कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। लोगों को कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। सबसे ज्यादा तो हरियाणा में यज्ञ होते हैं। तो वो यज्ञ विधिनुसार होना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो यज्ञ करता आचार्य है उसके द्वारा मंत्र स्पष्ट बोले देने चाहिए। ऐसा यज्ञ जो है सात्विक होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो और कोई किसी प्रकार का उसमें दुखी ना हो। वो यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा जाता है। तो सात्विक यज्ञ कहते हैं अफलाकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो ये युज्यते यष्टव्येति मनः समाधाय स सात्विकः। यष्टव्य में वेति मनः, यष्टव्य एव मतलब कर्तव्य समझकर, और मन को समाधान करके, है ना, मन से कोई अपेक्षा ना हो। ये कहते हैं यष्टव्य, यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय। हाँ, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि किस उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं हो। अफला मतलब फल की इच्छा नहीं, वो अफल, अफल का मतलब जो फल रहित है? उसको कहते हैं अफला। और आकांक्षा, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं हो, इच्छा नहीं हो उसके मन में, उसका मन समाधानी हो, तो उसको कहते हैं सात्विक यज्ञ। जिसको किसी मान सम्मान की इच्छा नहीं हो, कोई माने न माने लेकिन अपने कर्तव्य को जो हो पूरा करे, जन कल्याण के लिए ही वो जो तत्पर रहे, वो जो यज्ञ है उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। जैसे विश्वामित्र अ, अपने पूर्ण तपस्या से पहले पूर्ण हो गए और फिर बाद में उन्होंने जन कल्याण के लिए यज्ञ शुरू किया। तो जन कल्याण के लिए यज्ञ के यज्ञ में जो बाधा आती थी, उस बाधा को दूर करने के लिए परमात्मा ने स्वयं अवतार लिया। हाँ, भगवान भी ये कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
क्यों ऐसे कहते हैं? अच्छा, कई लोग इसमें उल्टा तर्क लगाते हैं कि भाई भगवान जो है भारत में ही अवतार लेते हैं और भारत में ही सबसे ज्यादा जो है अत्याचार होता है, दुष्ट लोग होते हैं, इसलिए भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं, है ना? कई लोगों का उल्टे जो होते हैं उनका ऐसा मत है, जैसे यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्म्यम सृजाम्यहम्। बोलते जब भारत में ये नहीं कहा उन्होंने कि किसी जहां हानि होगी, मतलब कौन से देश में हानि हुई, लेकिन लोग सोचते हैं कि भारत में अवतार हुए तो भारत में ही ये सब बुराइयां होती है, इसलिए भगवान को यहाँ अवतार लेना पड़ता है। भगवान बुराइयों के कारण अवतार नहीं लेते हैं। आगे का श्लोक इसलिए ही उसका खंडन करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ, साधु की रक्षा के लिए या साधु की संतों के दर्शन के लिए परमात्मा यहाँ आते हैं। परमात्मा तो सर्व सब जगह व्यापक है। लेकिन फिर भी जब भक्त लोग इच्छा करते हैं, भक्त भी चार प्रकार के हैं, आर्तो जिज्ञासु, ज्ञानी, ये सब जो है चार प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी। तो उसमें भगवान सबकी मनोकामना जैसी इच्छा होगी वैसे पूर्ण करते हैं। तो वैसे जिसका मन समाधान होता है तो वो समाधानी ये कभी किसी व्यवहार में नहीं जाता, किसी के बारे में नहीं सोचता कि हाँ ये कुछ कह रहा है कि मैं तो उसके ऊपर ध्यान दूं, नहीं, लोग तो कहते ही रहते हैं, तो इसलिए वो कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। अब विश्वामित्र ने कभी किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाँ, भगवान के पास गए, भगवान को कहा कि आप ध्यान दो, हम नहीं ध्यान देंगे, हम तो जन कल्याण की लगे हुए हैं। तो भगवान स्वयं जो है उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए आ गए। तो वो यज्ञ सात्विक माना जाता है। बड़े बड़े जो है राजस्व यज्ञ हुए हैं तो वो तो उनकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए है। लेकिन जो ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ जो है सात्विक माना जाता है, जो जन कल्याण के लिए होता है। और फल से रहित विधि दृष्टो ये इज्जते, विधि से किया जाता है, अ, मंत्रों के द्वारा जिस कैसी आहुति होनी चाहिए। नहीं तो कई संप्रदाय है यज्ञ तो करते हैं लेकिन उनको कोई विधि नहीं मानते। वो बोलते हैं सब जो है ये केवल जो सामग्री हम डालते हैं उस सामग्री से ये पर्यावरण शुद्ध होता है, कोई देवताओं को कोई आहुति नहीं जाती, सब एक ही देवता है। हम जैसे इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम, है ना, अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम न मम, जो अलग अलग देवता का जो है नाम लेके जो आहुतियां डालते हैं और उस देवताओं को मानते हैं, वैसे कई लोग जो है वैसे देवताओं को नहीं मानते, वो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। वो बोलते उसकी उनकी दृष्टि में एक ही ईश्वर है और ये सब एक ही ईश्वर के नाम है। बात तो सही है, सब ईश्वर के ही एक ही नाम है, लेकिन इंद्र रूप में जो इंद्र पद है वो परमात्मा उस पद पर बैठे हुए हैं, है ना। मनुष्य जाति तो एक ही है, लेकिन मनुष्य जातियों में भी कितने प्रकार के मनुष्य अलग अलग पद पे है। अगर हम मानेंगे मनुष्य तो एक ही है, तो मनुष्य कितने प्रकार के, कितने जगह, कितने वो स्थान पे बैठा हुआ है, कितने पदों पे बैठा हुआ है। जब मनुष्य बैठ सकता है मनुष्य जाति वाला, तो वैसे परमात्मा तो एक ही है, लेकिन परमात्मा के जो स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है उसके, जब वो अवतार ले सकते हैं इस धरती पर आकर, उन्होंने लीलाएं जब की, तब ब्रह्मा जी को भी चकित कर दिया। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भूल गए कि सृष्टि का निर्माण तो मैं किसी के माध्यम से करता हूँ, और वो माध्यम परमात्मा है। और परमात्मा ने उनको याद दिलाया कि मेरे माध्यम से तू सृष्टि करता है। इसीलिए हर जब वो ब्रह्मा जी बाल गोपाल को सब लेके गए थे अपने लोक में, तब भगवान स्वयं जो है वो बाल गोपाल बने, उनकी लाठियां बने, वो गाय बने, बछड़े बने, कपड़े बने, सब कुछ बने। और ऐसे परमात्मा जब इतना सामर्थ्य है सब बनने में, तो ये देवी देवता गंधर्व यक्ष जितना भी है वो सब मनुष्य में, मनो ममय वांश जो लोग जीव भूत सनातन, भगवान तो सब मनुष्य के अंदर है, सब जीव भगवान के अंश है।
तो क्यों देवता नहीं हो सकते? भगवान जब मनुष्य बन सकते थे, देवता नहीं बन सकते? तो देवता भी बने हैं, लेकिन लोग उसको नहीं समझते। लोग अवतारवाद को नहीं मानते, अवतारों को नहीं मानते। राम जी है, भगवान श्री कृष्ण है, जितने भी अवतार मानते वो बोलते कि महापुरुष हो गए ये। तो महापुरुष हो गए, बाकी सब देवता ही है। लेकिन वो भगवान को वो नहीं मानते कि उन्होंने अवतार लिया है करके, बोलते अवतार होता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा परमात्मा एक जगह कैसे आ जाएगा। तो ये उनका तर्क है। लेकिन कर्तुम अकर्तुम शक्ति, जो भगवान के पास शक्ति है, वो क्या नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण कोई इंजीनियर कर सकता है? इतने बड़े बड़े नदियां, इतना बड़ा समुद्र कौन निर्माण कर रहा है? वो परमात्मा ने किया हुआ है। तो परमात्मा के पास अपार शक्ति है, असीम शक्ति है, उसमें कोई सीमा नहीं है। तो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे परमात्मा जो है आते हैं और यज्ञ की रक्षा करते हैं, और जो ऋषि मुनि हैं वो यज्ञ सफल करते हैं। तो वही यज्ञ जो है सात्विक होता है। जब परमात्मा भी हो यज्ञ में सहायता करने के लिए, वो यज्ञ सात्विक है। और विधि से, विधि विधान से होना चाहिए। सब जो जिनके जो मंत्र बोला जाता है, वो मंत्र जो है स्पष्ट हो। कोई लोग जो है जो गुटखा खाने वाले हैं, तंबाकू खाने वाले हैं, भाई कई लोग हैं ऐसे, तो वो उनके माध्यम से जो मंत्र बोले जाते हैं वो अशुद्ध बोलते हैं, तो वो सात्विक यज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए कि जो विद्वान हो, और उनको पूर्ण रूप से विधि आती हो, तभी वो यज्ञ जो है सफल हो जाता है। तो ऐसा सात्विक यज्ञ जो है फल न चाहने वाला, जो किसी के द्वारा भी, और जिसका मन समाधान हो, वो यज्ञ जो करता है उसका यज्ञ सात्विक होता है। और वो यज्ञ सात्विक जो है वो मोक्ष को दायक होता है। वो चित्त शुद्ध के लिए भी होता है, निमित्त बनता है। तो यज्ञ से भी पहले तो हमारी पूजा पद्धति में यज्ञ ही रहा। यज्ञ के द्वारा ही जो अग्नि स्वयं स्वरूप परमात्मा का रूप है, तो उसी की ही जो है साधना श्रेष्ठ मानी गई है, वो सगुण रूप में है। तो वो मोक्ष के लिए भी प्राप्त सिद्ध है। तो ऐसे सात्विक यज्ञ को करते हुए वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और राजस यज्ञ के लक्षण कहते हैं कि अभिसंधाय तु फलम दंभ अर्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राजसम। अब भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, परंतु यहाँ लगा तू का मतलब है परंतु। जहां परंतु आता है वहां कुछ ना कुछ विशेष होता है ना, कुछ ना कुछ बदलाव होता है। बात वहां तक आती है, और परंतु लग गया तो बात पलट जाती है। तो वैसे ही बात पलट रही है जब सात्विक यज्ञ यज्ञ के बारे में कहा, और यज्ञ का फल पूर्ण रूप से वो मिल जाता है। लेकिन परंतु कहा, यहाँ परंतु क्या है कि अभिसंधाय तो फलम दम्भ, जो अ, दंभ का मतलब अभिमान। दंभ का मतलब होता है कि जो स्वार्थ से कर रहा है, दिखावा कर रहा है, भले ही लोगों के लिए कर रहा है, जन कल्याण के लिए कर रहा है, लेकिन वो दिखावा भी कर रहा है। और उसमें से कुछ बचा भी रहा, अपने लिए बचा रहा है। हाँ? जैसे नचिकेता जी के पिता जो बालक जो है, वो अ, ब्राह्मणों को जो गाय देते हैं, जो दक्षिणा देते हैं। देखो यज्ञ की सफलता कब होती है? जब ब्राह्मण संतुष्ट हो, और यथेष्ट जो है दक्षिणा उनको प्राप्त हो, या फिर वो स्वयं अपना यज्ञ कर रहे हैं तो वो तो सात्विक है। लेकिन किसी को ये निष्काम यज्ञ करना है, और अपने संपत्ति के माध्यम से वो किसी को कि कुछ भी न चाहने वाला, दो है ना, कि कुछ भी न चाहने वाले, उसके पास संपत्ति अपार है, और चाहना कुछ भी नहीं है, केवल उनको यज्ञ करना है, और वो यज्ञ सब परमात्मा को समर्पित करना है। तो वैसे यज्ञ सात्विक होते हैं। लेकिन ऐसे में भी अगर थोड़ी भी त्रुटि हो जाए, है ना,
तो त्रुटि होगी, कहाँ होगी? दक्षिणा के पास। दक्षिणा देते समय भेदभाव कर दिया। अच्छा, उन्होंने पूरी सामग्री, कई कई लोग तो सामग्री में भी थोड़ा सा कुछ करते हैं, कम ज्यादा, जहाँ सस्ती मिल जाए वो सामग्री ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो वहां उन्होंने क्या किया कि गाय को, जो गाय दूध नहीं दे रही, जो ढंग से घास नहीं खा रही है, ऐसे गाय को उन्होंने दान दे दिया। तो वो यज्ञ जो है दंभ पूर्वक हो जाता है। उसमें उस यज्ञ का जो है फल नहीं मिलता है उनको। तो यहाँ कहता है अभिसंधाय, हम ये दृष्टि में रखकर, क्या दृष्टि में रखकर? फल, है ना? जो परंतु जो फल जो है, अगर हम दृष्टि में रखकर एक जो यज्ञ करते हैं कि मुझे यही प्राप्त होगा। हम्म, जैसे दशरथ राजा ने भी यज्ञ किए थे, और उस यज्ञ के माध्यम से भगवान का अवतार हुआ। भगवान आए, यज्ञ के माध्यम से आए। यज्ञ जब किया तब जो है वो उनको पुत्र प्राप्ति हुई। तो निमित्त तो क्या है? यज्ञ है। भगवान का तो आना ही था। हाँ, तो वहां वो भी राजसी माना जाएगा, क्योंकि फल की इच्छा है, लेकिन वह दंभ नहीं है। हाँ, जो दंभ होता है वो सात्विक राजसी भी जो है मिल जाता है। उसमें भी जैसे पुराण है, उप पुराण है ना, वैसे ही सात्विक है। और उसमें भी थोड़ा सा सात्विकता हो जाती है। जैसे वो व्याकरण में आता ना, जो शुरू वर्तमान काल है, और थोड़ा सा बीता हुआ काल, उसको भी वर्तमान काल मानेंगे हम। जैसे आज का दिन है, आज के दिन में 2 घंटे जो पहले का जो, वो भी वर्तमान काल हुआ, है ना? एकदम उसको भूत में नहीं ले जाएंगे। तो वैसे ही है। तो दशरथ राजा ने भी वो यज्ञ किया, लेकिन फल क्या है? ये आशा से तो किया, लेकिन वो भी सात्विक राजसी में, दोनों में भी आता है। तो ये आ, लेकिन वो जो उद्दालक ने किया, वो दंभ पूर्वक किया। हाँ, तो वो राजसी माना गया। और फल की इच्छा से है, दृष्टि में रख के, या मन में रख के कि हाँ मैं इतना दक्षिणा दूंगा। मैं सोच के रखा कि मैं अ, इन ब्राह्मणों को ये गाय दूंगा। तो ऐसा सोच के रखने से क्या होता है? वो फिर राजसी हो जाता है। इजते भ्रष्टम यज्ञ विद्धि राजसम। वो यज्ञ क्या है? राजस जानना चाहिए, जो दंभाचरण ही के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रख के किया जाता है। ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहते हैं। जैसे रावण ने यज्ञ किए हैं। रावण के यज्ञों में से जो है उन्होंने देवताओं को बंदी बनाया, यज्ञ करके ही तो बनाया। इंद्र का आह्वान किया, इंद्र को अपने पास में रख दिया, सभी देवताओं को अपने पास में रख दिया। ऐसा वर्णन आता है कि क्या क्या जो है देवता लोग उनके यहाँ काम करते थे, ये सब आता है वर्णन। तो ये किसके माध्यम से हुआ? क्योंकि रावण तो बड़ा विद्वान था, और मंत्र का स्पष्ट उच्चारण था, और पूर्ण रूप से, पूर्ण विधि विधान से वो यज्ञ करता था। लेकिन उसने क्या किया? फल को दृष्टि में रख के यज्ञ किया। और जिस, जो उसको प्राप्त करना था, जो देवता को उसको प्राप्त करना था, जो राक्षसों को उसको प्राप्त करना था, वो प्राप्त करता था उस यज्ञ के माध्यम से। तो वो फिर वो राजसी यज्ञ उसका माना जाएगा। तो ऐसे आहुतियां तो वैसे ही डाल जाती है, जो सामग्री है वो वही लगेगी। अग्नि भी वही प्रज्वलित हो जाएगी। सब प्रकार से है मंत्र भी। लेकिन वो इच्छा क्या है, आपका संकल्प क्या है? आप संकल्प जैसा करोगे, वैसा वो यज्ञ बन जाए। हाँ, खाली ये संकल्प में ही बदलाव है। संकल्प, संकल्प अगर जन कल्याण के लिए है तो सात्विक है। संकल्प अगर खुद के लिए है, सुख के लिए, तो वो राजसी है। और संकल्प यदि दूसरे की बुराई के लिए है, दूसरे की नाश के लिए है, तो वो तामसी यज्ञ है। तो यही संकल्प है। तो अ, ऐसा जो 3 प्रकार का यज्ञ है, कहते हैं तामस यज्ञ के लक्षण बताते हैं।
विधिहीनमशिष्टान्न मंत्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा विरहितम यज्ञ तामसम प्रचक्षते। अब जो है कि कई लोग किसी के घर में भी यज्ञ कर रहे हैं। कई संप्रदाय है कि वो कोई उनके घर में पवित्रता नहीं है देखते, कई कुछ नहीं देखते, उनके घर में भी जाके यज्ञ करते हैं, वो उनके उनके जन्म संस्कार हो रहे हैं। किसी बात का ज्ञान हो नहीं हो, हैं, वो जन्म संस्कार तो भाई कब होते हैं? जब आप विद्या आरंभ करोगे तभी आपकी जन्म संस्कार होंगे। जन्म संस्कार का नियम ही ये है कि विद्या आरंभ का एक वो वही सूत्र है। और विद्या आरंभ कुछ है ही नहीं। विद्या कुछ प्राप्त करना नहीं है, फिर भी जन्म संस्कार हो रहे हैं, है ना। कई लोग जो है ब्राह्मण होके भी शादियों में यज्ञ पवित्र करते हैं, यज्ञ करते हैं शादियों में पहले, बाद में और भी कुछ दिन के बाद निकाल देंगे। लेकिन हाँ, उस समय ही खाली इतना पूजन के लिए यज्ञ, वो यज्ञ पवित्र करते हैं। तो वो भी यज्ञ पवित्र है ना, यज्ञ कहाँ है उसको। तो ऐसे कहने का तात्पर्य क्यों? क्योंकि वहां यज्ञ भी विधि विधान से नहीं हो रहा है, मतलब वहां कोई पवित्रता नहीं। जहाँ यज्ञ भी किया जा रहा है और जो जनेऊ संस्कार भी किया जा रहा है। जनेऊ संस्कार विद्यारंभ के लिए होते हैं, और वहां किसी उम्र की मतलब लिहाज न करते हुए उनको बस एक मंत्र पढ़ा दिया, कोई उनके मतलब कोई विधि नहीं, एक जनेऊ संस्कार की किसी प्रकार का कुछ नहीं है, बस पहनना है। तो ऐसा संप्रदाय है, क्या नाम नहीं लेंगे वो, लेकिन ये सब गलत है। अ, भाई ब्रह्मचारी जब होता है, वो ब्रह्मचारी के जो उम्र होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो विद्यारंभ करना चाहता है, चाहे भी कोई भी हो, किसी प्रकार का वर्ण वाला हो, अगर वो अ, विद्या के लिए या जिज्ञासा के माध्यम से वो सत्य को जानना चाहते, वो परमात्मा को जानना चाहता है, उसके लिए वो उपनिषद आदि वेद को पढ़ना है, तो वो पढ़ाई के लिए उसकी अंतरंग अंतरंग इच्छा है, तो उसके भी हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, है ना। उपनिषद में कहा है, सत्य काम जो है, सत्य काम दासी पुत्र है, उसके गोत्र का पता नहीं है, फिर भी वो पढ़ना चाहता है। विद्यारंभ करने के लिए जब जाता है तो पहले यज्ञ पवित्र होना जरूरी है। तो यज्ञ पवित्र करना है तो सब पहले गोत्र पूछते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। और बाद में गौतम ऋषि जो है, जब उसको पूछते हैं कि वो अपना नाम वो बताता है, गोत्र नहीं है, केवल बोलता है कि मैं अपने माता का पुत्र हूँ सत्यकाम, और बस इतना ही है। तो वो सत्य बोलता है कि मुझे पढ़ना है। तो वो देखो, वहां उनका जनेऊ संस्कार हो गया, फिर उसको विद्यारंभ हो गई। तो ये भी नहीं कह सकते कि हम तीनों वर्णों के लिए ही जनेऊ संस्कार है, लेकिन ये केवल विद्यारंभ में ही है। विद्या आरंभ नहीं है, जहाँ विद्या नहीं है वहां जनेऊ संस्कार का कोई मतलब ही नहीं है। बिन आप जो है कि अ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, अगर आप जनेऊ संस्कार कर रहे हैं, होने चाहिए, तो उसलिए तो गुरुकुल में पहले क्या होता था कि उसकी संस्कार वो पवित्रता रहता था, वो उसकी संध्या होती थी। जनेऊ संस्कार का मतलब होता है कि वो संध्या करे, तीनों समय संध्या करे, तो वो शरीर उसका पवित्र रहता है। जनेऊ संस्कार के ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों का वो जो है उनके संबंध है, तो सब देवताओं का संबंध उसके साथ है। तो वो संध्या काल के लिए, संध्या संध्या करने के लिए, हाँ, तो वो सब नियम जो है बनाए हैं। लेकिन आजकल जो है बस करना है। अगर वो विद्या कॉलेज में पढ़ रहा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, हाँ, कई कई लोग श्रद्धा से, कई ब्राह्मण है तो कर रहे हैं, बालकों के संस्कार करते हैं, लेकिन बालकों के संस्कार कौन सी विद्या पढ़ा रहे हैं उनको? अंग्रेजी विद्या।
वो भी पढ़ना ज़रूरी है, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो शास्त्र का आरंभ होने के लिए ही जो जनेऊ संस्कार होते हैं, वो नहीं हो रहे हैं। तो अ, ये सब विधि जो है ना नष्ट हो जाती है। जहाँ विधि नष्ट हो जाती है समझना कि वो तामसी गुण आ गया उसमें। वैसे यज्ञ जो है वो जहाँ विधिहीन क्या कहते हैं? विधिहीन अशिष्टान्नम अन्नदान से रहित है। अ, वहाँ कोई किसी को खिलाया नहीं जाता है और शास्त्र विधि से हीन है और मंत्रहीन बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा क्यों कहा? कि भाई आपको अगर यज्ञ नहीं आता है, अगर आप दूसरों को जल के या फिर दक्षिणा हम पंडितों को न मानकर भी हम ही श्रेष्ठ है, हम क्या तुम्हारे जैसा नहीं कर सकते, तो घर में ही अग्नि जला दिया और अग्नि जला के बोल देंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ना उसमें कोई विधि विधान, ना किसी के लिए कुछ कार्य हो रहा है। तो अगर किसी को जल कर हैं, तुम यज्ञ कर रहे हो तो हम भी हमारे घर में ऐसे ही कुंड बनाएंगे जैसे तुमने कुंड बनाया है और उसी के अनुसार हम यज्ञ करेंगे। और वहां ना कोई मंत्र है, ना कोई दक्षिणा है किसी को देना है ना? आजकल लोग बोलते ना पंडित को नहीं देना, डायरेक्ट तुम भगवान से मिलो, ये बीच में जो है एजेंट है, ऐसा बोलते हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, वो एजेंट बना दिया है। अरे भगवान के भक्त है, जो ज्ञान मार्ग जो भगवान को मिलाने वाला, भगवान क्या तुम मूर्ति को मिलने जा रहे हो? जहाँ भगवान जो भगवान वो तो बीच में इसलिए होता है कि आप अ, हर जगह आपको मिले, आपकी श्रद्धा बढ़े। हाँ, ये नहीं है कि मंदिर में जाके क्या पाओगे। तो मंदिर में जाने के बाद अगर ज्ञान नहीं मिला, आप आपके ऊपर मंत्र का आरंभ नहीं हुआ है, आपके कर्णों में जो है मंत्र का श्रवण नहीं हुआ वहां जाके, हाँ वहां जाके अगर शांति पाठ नहीं सुना आपने, स्वस्ति वाचन नहीं सुना है, आपने विष्णु सहस्त्र नाम नहीं सुना है, आपने पुरुष सूक्त स्त्री सूक्त नहीं सुना है मंदिर में जाके, तो फिर जो है कोई मंदिर में जाने का फायदा नहीं है। क्योंकि वो मंदिर में उसके माध्यम से परमात्मा के सामने है और उनकी स्तुति सुनो, तभी तो परमात्मा की भक्ति बढ़ जाएगी। और वो जो मंत्र बोलेंगे तो उनके तो कुछ ना कुछ उनको, भाई वो उनका भी घर बार होता है, उनके भी उनका भी परिवार होता है, तो किसके माध्यम से चलेगा? तो वो सब परमात्मा ने व्यवस्था लगा रखी है। लेकिन जो बुद्धि ज्यादा चलाते हैं कि वो उन पंडितों को मत दो, खाली जो है केवल मंदिर में माथा टेको और निकलो। तो मंदिर में माथा टेकने से अपेक्षा क्या पाया? कुछ नहीं, है ना? कि तुम फूल माला लेके जाओ लेकिन मंत्र नहीं सुनो। हाँ वहां जाओ, विधि से किसी से पूजन कराओ, वो मंत्र बोलेंगे। वो मंत्र होने से वहां का जो पवित्र वातावरण होता है मंदिर में, भक्तिमय वातावरण होता है, तो कहीं भी कोने में जाके अपनी संकल्प करके विधि विधान से पूजा करो, तो वो सो जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। तो क्यों बता रहे हैं कि मंत्रहीन, मतलब जो बचते हैं ना, पैसा देने से जो बचते हैं, ब्राह्मणों को पैसा देने से जो बचते हैं, ये ब्राह्मणों को हम क्यों देंगे? हम दक्षिणा उनको क्यों दें? हमको स्वयं आता है, हम स्वयं करेंगे। इसलिए कई लोग जो है पैसा तो ले रहे, अभी तो माताओं भी यज्ञ कर रहे हैं, ये जो शांति कुंज की माताएं हैं, ये सब जो है यज्ञ कर रहे हैं और शादियों में यज्ञ करते हैं। अभी वो भी पैसा ले रहे हैं, फिर उनको देने के विषय ब्राह्मण, ब्राह्मण जो विधि विधान से जो बताया है। लेकिन नहीं, लोगों के दिमाग में जो अलग अलग जो नया नया जो है होता है, तो वही लोग जो है उसके ऊपर चलते हैं। शास्त्रों को ना सुनना चाहते हैं, ना ना सुनाना चाहते हैं। सुनाने के वाले तो बहुत कम है। तो ये किसी का खंडन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ भगवत गीता के माध्यम से भगवान जो कहते हैं वो ही है कि श्रद्धा श्रद्धा विरतम यज्ञम तामसम प्रचक्षते। अगर हमारे शास्त्रों में श्रद्धा होती तो हम सात्विक यज्ञ करते हैं। लेकिन शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों की बातें हम नहीं मानते हैं,
और यज्ञ कर रहे हैं, भले ही आप मान रहे हो उसको बात को, लेकिन अगर आप मानते तो शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करके मानते। तो ये श्रद्धाहीन लो यज्ञ होता है, वो तामस यज्ञ होता है। तो ये सात्विक, राजसी और तामसी यज्ञ के बारे में भगवान ने यहाँ बताए हैं। अब आगे तप के लक्षण बताएंगे, तप भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। तो ये सब कल बताएंगे, समय हो गया। हरि ओम।